वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। मनाहिल मेरे साथ मौजूद है और लेकर आई हैं आपके लिए 3 गर्मा गर्म खबरें। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? वेरी गुड, वेरी नाइस। मैंने इतना अच्छा तुमने कलर पहना हुआ। मैंने आपको बताया था ना पिछले शो में मैंने येलो ही पहनना है, तो देख लें पहन लिया मैंने। अच्छा जी, क्या सीन है? खबरें हैं, मैसेजेस हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें हैं। अच्छा जी, पहली खबर क्या है? पहली खबर के बारे में अगर मैं बताऊं तो भाई वो मेडिकल के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली खबर है और तमाम जो डॉक्टर हजरात हैं उनके लिए खबर है। अच्छा, तो भाई सबसे पहले तो बहुत अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने बहुत बड़ा माइलस्टोन यानी कि मार्का अचीव किया है। ओके। और वो ये मार्का अचीव किया है कि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन ने उनको ऑफिशियली तरीके से रिकग्नाइज कर लिया है। यानी उनकी एक्रेडिटेशन हो गई है वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन से। बिल्कुल। अब इसका फायदा क्या होगा? अब इसका फायदा ये होगा कि लोग जो हमारे यहाँ पर डॉक्टर्स हैं उन वो बगैर किसी मसले से प्रॉपर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज जो होते हैं, मजीद ट्रेनिंग होते हैं, वो उसके लिए आराम से जा सकते हैं बगैर किसी मसले मसाइल से। और दूसरा ये कि जब भी आपकी रिकग्निशन होती है तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपका एक स्टैंडर्ड आप अपने एलिवेट करते हैं कि हाँ भाई हम किसी से कम नहीं है, हमारा तालीमी मेयार बहुत अच्छा है, आप इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं बिकॉज आप ग्लोबली अब उस चीज़ को रिकग्नाइज कर लिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये भी हुआ करता था कि यहाँ से डिग्री करने के बाद भी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जब बाहर जाए तो कुछ कोर्सेज आपको होते थे एग्जैक्टली लेकिन अब वो इतना मसला नहीं रहा क्योंकि ऑब्वियसली जब हम ग्लोबली रिकग्नाइज हो गए हैं, उस चीज़ को प्रॉपरली रिकग्निशन मिल गई है, तो अब आप आराम से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए भी जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक जनाब। तो पीएमडीसी को भी बहुत मुबारक हो और तमाम पाकिस्तान की जो डॉक्टर्स की फ्रेटर्निटी है, जो बरादरी है, आपको बहुत मुबारक हो। वैसे डॉक्टरों को इतना ज्यादा पढ़ना पड़ता है, सारी जिंदगी पढ़ते रहते हैं, बहुत मेहनत है ना, बहुत मेहनत है। तो चलो उसमें कुछ थोड़ा सा रिलीफ होगा, है ना? बिल्कुल, अब हमारा स्टैंडर्ड जो है उसको इंटरनेशनल रिकग्निशन पहले भी थी, लेकिन अब किसी खास अंदाज में जिंदगी जो फ्यूचर का पढ़ाई का सफर है वो थोड़ा सा आसान हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, अगली खबर क्या है? अगली खबर की जानिब अगर हम बढ़ें तो कोयटा से ताल्लुक रखने वाले शाजेब रिंड हैं जिनकी जो उम्र है वो 25 साल है। अच्छा भाई उन्होंने तो भाई दुनिया को हैरान कर दिया है और उन्होंने इस तरह के कॉम्बैट कराटे में फास्टेस्ट नॉकआउट करके दुनिया के क्या लोगों के छक्के छुड़ा दिए हैं। लो भाई शाजेब रिंद, बहुत बहुत आपको मुबारक हो। और ये देखें जनाब, शाजेब को इन एक्शन आप चेक करें जरा। हाँ, बॉय कहता है भाई बस मैं आई एम हियर टू स्टे। और आप सोचें ये मुकाबला कितने सेकंड का था? कितने सेकंड? 21 सेकंड का था। 21 सेकंड में भाई ने नॉकआउट कर दिया। बिल्कुल नॉकआउट कर दिया और 4 और 0 स्कोर था। ब्यूटीफुल, वेरी गुड। और बहुत ही आप देखें उसकी अपनी बॉडी लैंग्वेज भी और चेहरे के ऊपर जो एहसास तफख्खुर है वो बड़ा और अच्छा ये कितने मजे की बात है कि अभी आपको समझ ही ना आए और आप एक्सपेक्ट करें कि शो शुरू है और शो खत्म हो गया। खत्म हो गया, जीत भी गए और अभी आपको समझ ही नहीं आया। नहीं मैं तो ऐसे प्रैक्टिस कर रहा था। बिल्कुल ऐसा ही है। अगली खबर की जानिब बढ़े कथा कलामी माफ, मुझे याद है हम बचपन में जब क्रिकेट खेला करते थे ना तो पहली बॉल हम क्या कहते थे? ट्राई बॉल। ट्रायल है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा ऐसे उस पे आउट होने नहीं, तो ट्राई बॉल थी। तो वो उसको जो ना ऐसा ही है। हाँ, जो रिंद का मध्य मुकाबला तो उसे तो समझ नहीं आई होगी। उसने कहा होगा कि नहीं ये पहला मिनट तो ट्रायल मिनट था। मिनट भी नहीं, सेकंड्स। 21 सेकंड्स में। अगली खबर की जानिब बढ़े तो वो बड़ी यूजफुल है और आपको पता है कि अब माहौलियाती तब्दीली की वजह से वाइल्ड फायर बहुत बड़ा इशू बन चुका है। बिल्कुल। तो भाई उस चीज को हल करने के लिए जर्मन कंपनी ने एज ऑलवेज टेक्नोलॉजी से हाथ मिला लिए हैं। और उन्होंने एआई की मदद से उन लोगों ने जो एआई इनेबल्ड कैमरास हैं उन्होंने पहाड़ों में और जंगलात में लगा दिए हैं। अच्छा, तो अब वो क्या होगा कि स्मोक कहीं पर भी होगी तो वो फौरन उस चीज़ को डिटेक्ट कर लेंगे और उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि इवन वो उस चीज़ को प्रिडिक्ट भी कर लेंगे कि अगर कहीं पर भी कोई भी आग लगने वाली है वो पहले ही उन चीज़ों को अलार्म कर देंगे। और देखो हमारे यहाँ भी ख़ास तौर पे जो हम इस वक्त इस्लामाबाद में बैठे हैं तो मार्गला की पहाड़ियाँ वो नोन है कि वहाँ पे इस तरह से आग भड़क उठती है और फिर उस पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है। पूरी दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया खास तौर पे, ऑस्ट्रेलिया के फायर्स जो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। तो देखो एआई का अभी हम जिक्र कर रहे थे हिरा के साथ कि एआई के नुकसानात और फ़वाइद। तो देखो भी ये फ़ायदा भी है कि बिल्कुल देखो ना, एआई बिल्कुल उस छुरी की तरह है जिससे आप क्या तो सेब भी आप काट सकते हैं और किसी को आप कत्ल भी कर सकते हैं क्या किसी को भी काट सकते हैं। बिल्कुल। तो ये डिपेंड करता है आप उस छुरी का इस्तेमाल कैसे करें। एग्जैक्टली, आई बिलीव हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स तो हैं ही, आप डिपेंड करते हैं कि आप उसको किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं या आप उसको किस तरह यूज में लेकर आ रहे हैं। एग्जैक्टली, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल। अच्छा जी, अगली खबर क्या है? तस्वीरों की जानिब बढ़ते हैं। अच्छा, खबरें खत्म हो गई? खत्म हो गई, पता भी नहीं चला। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, तस्वीरों पे चलते हैं। तस्वीरों की जानिब बढ़ते हैं तो ज़हीरुद्दीन बाबर भट्टी
ठीक है। उन्होंने हमें तस्वीरें भेजी हैं लेकिन शहर नहीं बताया। लो भाई भट्टी साहब, आप शहर का नाम भी बताते तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। लो भाई लो, वाह जी वाह। डक डक है, इसका नाम हमने रखा है जी बतखू। ये बहुत बतखू प्यारी है। नाम कबूल करें। बतखू का बहुत बड़ा प्यारी स्टाइल है, कलर्स बड़े प्यारे हैं, बतखू बहुत की प्यारे चोंच हैं। बहुत प्यारी है। वेरी नाइस। बहुत अच्छा। भट्टी साहब थैंक यू वेरी मच, लेकिन आप जगह का, शहर का, गोट गांव का नाम भी बताते तो हमें बहुत अच्छा लगता। दानी है खरल आजम से, उन्होंने हमें तस्वीर भेजी है। लो जी, दानी को हम वेलकम कहेंगे। और दानी ने बड़ा प्यारा भाई मंजर खेत। कैप्चर किया है तुमने कैमरे के लेंस पे। वेरी गुड दानी, शाबाश। कमर है, शहर नहीं बताया। लो भाई ये क्या चक्कर है, आप लोग अपनी जगह का नाम क्यों नहीं बताते, फिर हमें मजा नहीं आता। अच्छा, कमर ने तो वो बड़ा जबरदस्त कलरफुल मिर्चें हैं ये, मिर्चें हैं जी, वाह और ये जी डिजाइन वाह। वाली भी मिर्चें हैं अंदर। डिजाइन वाली भी हैं, बिल्कुल। स्क्वायर्स भी हैं और डॉट्स भी हैं। वेरी नाइस। उस्मान गनी हैं चिश्तिया से, उन्होंने हमें तस्वीरें भेजी हैं। चिश्तिया वालों को हम वेलकम कहेंगे। उस्मान, वाह जी वाह। फिल्टर का इस्तेमाल है लेकिन चलो, शॉट बहुत अच्छा है। हाँ ये शॉट अच्छा अच्छा, ये भी पेंटिंग सी लग रही है। लेकिन है ये तस्वीर ही नहीं, पेंटिंग है। पेंटिंग है, लवली। नहीं जी तस्वीर है। अब देखो, जब तुम ज्यादा फिल्टर लगाओगे ना तो फिर यही होगा। अब हमारे जो कैमरा डिपार्टमेंट है, जो कैमरा मैन है, वो कह रहे हैं कि पेंटिंग है, मुझे भी लेकिन पेंटिंग लग कंट्रोल रूम कह रहा है कि तस्वीर है। मुझे भी पेंटिंग ही लग रही अगर है। अगर तस्वीर है जी, लेकिन फिल्टर्स का इस्तेमाल है। ओह माय गॉड। बिल्कुल। सकलैन है भावल नगर से, उन्होंने हमें तस्वीरें भेजी हैं। सकलैन, हम आपको वेलकम कहेंगे। वाह जी वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा Lovely, मोमेंट आपने कैप्चर बहुत किया है खूबसूरत। बादलों का। वाह भाई सकलैन, शाबाश, गुड जॉब। ओहो, ओह, ये तो मेरे दोस्त आ गए हैं। वाह बहुत जी प्यारे। वाह। बताओ भी कौन सा Lovely। जानवर है, मनाहिल बताओ। हाँ पप्स हैं। अच्छा, हाँ। मैंने कहा कि खरगोश ना कह नहीं दो। नहीं, अच्छा pups हैं। ठीक है। टिंकू, प्यारे। मिंकू, निंकू और चिंकू नाम रखे जी। हाँ डन हो गया। 3 थे लेकिन। 4 थे। 3 थे। दिखाएं जी, दोबारा दिखाएं। 4 है कि 3 है, बताओ भाई। वो पीछे, वो तो मुझे वो 4 है 4 है जी। वो ओह। सो रहा है भाई, उसका सिएस्टा टाइम है। हाँ लेकिन वो अभी वो कहता है मैं सो रहा हूँ लेकिन मैं हूँ। हाँ सही हो गया। मैसेजेस की जाने बढ़ते जी। हैं। निम्रा विहाड़ी से कहते हैं कैसे हैं आप, ठीक हैं। तौसीक सर, मौसम बदल रहा है तो क्या आपने गर्मियों के कपड़ों की खरीदारी कर ली है, या आप मौसम के दरमियान ज़रूरत पड़ने पर ही कपड़े खरीदते हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं अपने भाइयों के लिए किन रंगों के इंतखाब करूँ? उनके पास सिर्फ सफ़ेद और काले रंग के कपड़े ही हैं। भाई निम्रा, ये तो हमारा कौमी एक मसला है कि जो मर्द हैं उनको बस हम इन 3 रंगों से नहीं निकलने देते। व्हाइट, ब्लैक और मैक्सिमम हो जाए ग्रे, बिल्कुल। और बहुत कोई एडवेंचरस हो जाए तो ब्लू रंग का शलवार कमीज, है ना बिल्कुल जी? ऐसा ही है। तो नहीं, आप बिल्कुल जनाब एडवेंचरस हो। आप अपने भाइयों को ऐसा करें कि आप राइजिंग पाकिस्तान का हमारा जो फेसबुक पेज या हमारा राइजिंग पाकिस्तान का जो इंस्टाग्राम का हैंडल है उसको विजिट करवाएं, या मेरा जो इंस्टाग्राम का हैंडल है चले उसको आप विजिट करवाएं। आपको बहुत से कलर्स के, बहुत से कपड़ों की ऑप्शंस मिलेंगी। उनसे पूछें कि भैया ये आपकी छोटी बहन निम्रा आपको गिफ्ट देना चाहती है गर्मियों के मौसम को खुशामदीद कहते हुए, तो बताएं कौन सा कलर आपको पसंद है। फिर जो उनको पसंद आए वो आप उनको खरीद के दें। डन हो गया। मोहम्मद यासीन इंग्लैंड से कहते हैं मेरे ससुर की तरफ से ये पैगाम है, उनका नाम मोहम्मद यासीन है। आप हमारे ससुर के चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हैं, वो आपके बहुत ही बड़े फ़ैन हैं। अच्छा जी, ससुर साहब को सलाम। लेकिन ये समझ नहीं आई कि जो दामाद है उसका नाम भी यासीन है और ससुर का नाम भी यासीन है। कुछ ऐसा ही हो सकता है क्योंकि मोहम्मद यासीन है, लेकिन उन्होंने कहा ये पैगाम मेरे ससुर की तरफ से है। उनकी तरफ से, तो यासीन साहब की तरफ से पैगाम है। जो दामाद absolutely। साहब है उन्होंने अपना नाम नहीं बताया। बहुत शुक्रिया जी। अब आपने थोड़ी सी तफसील बताइए कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट कैसे आती है? हमारी बातें सुन के ही आती बिल्कुल होगी, ऐसा या ही है। हमें देख के आती होगी? जैसे भी आती है हमें खुशी है जनाब कि आप मुस्कुरा रहे हैं हमारा शो देख के। अच्छा, वो कंट्रोल रूम कह रहा है जी वो कपड़े खरीदने वाला आपने जवाब नहीं दिया। भाई मैं तो कोई ऐसे प्लानिंग करके नहीं लेता, साथ साथ ख़रीदारी करता हूँ, और जब गर्मी ज़्यादा होती जाती है तो उस वक्त जाके फिर एक दोबारा से सेशन होता है, शॉपिंग का सेशन। ऐसा ही है। नफीस अहमद है कराची से, अस्सलाम वालेकुम। सब्जियों की तज़ीनो आराइश का खूबसूरत आर्ट देखने को मिला। गुज़िश्ता हफ्ते में शाइस्ता खावर साहिबा ने जो सब्जियों को मुतासिर कुन तरीके से सजाना दिखाया, घर के दस्तरखान को रौनक बख्शने, मेज़बान और मेहमान दोनों के लिए फ़ायदा मंद सेगमेंट थे। दुआ गो राइजिंग पाकिस्तान के लिए। जी नफीस भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, शाइस्ता साहिबा का सेगमेंट बहुत पॉपुलर हुआ और बहुत से लोगों ने हमें कहा है कि वाकई वो असली सब्जियां थी या नहीं थी। आप ऑनलाइन जाके देखें, जब आखिर में वो एक हाथ मेरे छूट गया था, वो टमाटर सारे यहाँ पे गिर गए थे, और वो एक्चुअल मैंने खा के भी थे, वो एक्चुअल असली टमाटर थे। और सब्जियों से कितनी खूबसूरत
चीजें उन्होंने डेकोर की थी, अमेजिंग, बहुत क्रिएटिव था, मैं भी उसी दिन थी, Exactly, बहुत अच्छा था, बहुत इंटरेस्टिंग था। Exactly. सो जी बिल्कुल असली सब्जियां थी। नफीस भाई बहुत बहुत शुक्रिया। जवेरिया आफ्ताब हैं हयाताबाद से, माशाल्लाह माशाल्लाह आपकी शख्सियत कम वजन के साथ खूब लग रही है, पेट बिल्कुल गायब हो गया है। पूछना ये चाहती हूँ कि क्या सांस रोक कर बैठे हैं या असल में ही ऐसे हो गए हैं। इसके साथ साथ आप फिर से आलू वाली बिरयानी खाना शुरू कर दिया है, क्या वो पुरानी वीडियो है जो सोशल मीडिया पर लगाई है? देख लें। इतने सारे सवाल। अच्छा, पहली बात तो ये कि आप इतना क्लोजली इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात ये कि जनाब पेट चला गया है, बिल्कुल सांस नहीं रोका हुआ। पहले सांस रोकने की जरूरत पड़ती थी, अब खुल के सांस लेते हैं। और दूसरी बात ये है कि वो एक जी बिरयानी वाली 2 वीडियोस इस वक्त मेरी वायरल हुई है। एक जो है वो पुरानी है, वो घूम घूम, अच्छा मैंने ये सोशल मीडिया पे मनाइल चीज देखी है कि जब आप कोई वीडियो रिलीज करते हैं उस वक्त हो सकता है वो वायरल ना हो, कई साल बाद 6 महीने बाद वो टर्न्स लेती है और फिर वो बहुत ज्यादा होता है। और अक्सर लोग भी इस तरह, बहुत से लोग इस तरह वायरल भी हुए हैं कि उन्होंने बड़े पहले जो चीज लगाई थी तब जाकर वो वायरल हुई है बाद में। एग्जैक्टली। तो यस, तो नहीं जनाब, बस अब आप इसको छोड़ें, आप आम खाएं, पेड़ मत गिने। पुरानी वीडियो है, नई वीडियो, आप एंजॉय, वीडियोस को एंजॉय करें। आप भी खाएं लेकिन कम बिरयानी, कम बिरयानी। आलू वाली बिरयानी आधा आलू। हाँ, दैट्स इट। मिनाल, थैंक यू वेरी मच। खुश रहो, जीते रहो। राइजिंग पाकिस्तान में वक्त है साथियों एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये जो आलू वाले और बिरयानी वाले और खाने पीने के शौकीन जो है ना वो तवज्जो हो जाए, क्योंकि डॉक्टर यासिर मलिक आ रहे हैं और आज हम बात करेंगे शुगर की बीमारी पे। ये क्या सीन है भाई, क्या शुगर का कोई रिवर्सल है? क्या शुगर से जीत हम हासिल कर सकते हैं, यानी शुगर को हम हरा सकते हैं, नहीं हरा सकते? ये सब कुछ हम फीचर करेंगे राइजिंग पाकिस्तान में इस ब्रेक के बाद।